आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगा फ्लिक्स एके में। तो इस वीडियो में मैं एक काफी धमाकेदार सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज का नाम सोलो स्ट्राइक है। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आपको ये जो वीडियो है काफी अच्छी लगेगी। तो पहले मैं इस कहानी की थोड़ी सी जानकारी जो हूँ वो देता हूँ। तो ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो कि एक दुनिया जिसका नाम ब्लू स्टार है वहाँ पर रहता है। वो दुनिया जो है गेम की रियलिटी के साथ मर्ज हो चुकी है। इसके कारण वहाँ पर आपको डंजन को क्लियर करना पड़ता है, अपना लेवल अप भी करना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको वहाँ पर काफी सारा एडवेंचर भी करना पड़ता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो जो है जीरो से हीरो तक पहुँचता है, वो वहाँ पर कैसे इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनेगा। उसकी ये कहानी बिल्कुल बूमरैंग जैसी है। तो बिना किसी देर के करते हैं इस सीरीज की स्टार्टिंग। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया का नाम ब्लू स्टार है जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसी है। 100 साल पहले एक गेम जिसका नाम डाउन था वो इस ब्लू स्टार वर्ल्ड में आ गई और उसी सेम टाइम काफी सारे मोस्टर, बॉसेस, इविल गॉड जो कि उस गेम में थे, उसने यहाँ पर सारी की सारी दुनिया को थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम वहाँ पर सर्वाइव करने का बस एक लौता रास्ता ये था कि आपको अपने आप को एक प्रोफेशन में अवेकन करना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल जो है वो बन जाना पड़ेगा। वहाँ पर सारे के सारे प्रोफेशन जो है अलग अलग तरह के होते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह से चलती रहती थी जब तक कि आप इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो थे वो नहीं बन जाते थे। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी लगी थी, जहाँ पर एक लड़की जो थी अवेकनिंग स्टोन के पास खड़ी थी। वो वहाँ पर फौज मास्टर के साथ अवेकन करती, उसका नाम सुन श्यावली था। और तो वहाँ पर बुली करने वाले बच्चे उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो जैसे में काफी बेकार बात है कि इसने यहाँ पर फौज मास्टर के साथ अवेकन किया है। ये तो काफी यूजलेस टैलेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरह के टैलेंट के साथ अवेकन करते तो आपको काफी सारे पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि इस प्रोफेसर को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आपको मटेरियल जो है वो चाहिए होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो टीचर था उन सारे के सारे बच्चों को साथ होने के लिए कहता और अगला बंदा जिसका नाम बांगटियांसी था उसे वहाँ पर स्टेज में बुला रहे थे। वो बंदा अवेकनिंग स्टोन के पास जाने लग पड़ता। वो वहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट था। वहाँ पर उसका प्रोफेसर जो है पैलाडिन प्रोफेसर के साथ उसने अवेकन किया था। और वहाँ पर क्योंकि शायद वो अमीर था इसलिए वहाँ पर जो बुली करने वाले बच्चे थे उसके वहाँ पर काफी तारीफें जो है वो करते हैं। वो बंदा अपनी तारीफों को सुनकर वहाँ पर स्टेज में ही शो ऑफ करने लग पड़ता है। ये देखकर वहाँ पर टीचर को काफी गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर काफी गुस्से से बांग से कहता है, जब तुम्हारी अवेकनिंग हो जाती है तुम्हें यहाँ पर इस तरह से टाइम जो उसे वेस्ट नहीं करना है। तुम तो यहाँ पर अपने टाइम के साथ साथ दूसरे बंदों का टाइम भी वेस्ट जो उसे कर रहे हो। बाघ वहाँ से डर के वहाँ पर नीचे भाग जाता है। और तभी टीचर वहाँ पर नेक्स्ट बंदे का नाम ले जिसका नाम जोई था। जोई वहाँ पर अवेकनिंग के लिए आगे जाने लग पड़ता है। वहाँ पर उसे लड़की जो देख रही थी वो वहाँ पर काफी ब्लश कर रही थी। और तभी जोई जो अवेकनिंग स्टोन में अपना हाथ रख देता, उसके पूरी की पूरी बॉडी से काफी डार्क ऑरा अनलिश हो रहा था। अवेकनिंग स्टोन वहाँ पर बताता है जोई जो है उसने एक थीव के साथ अवेकन किया है। ये देखकर वहाँ पर सारे के सारे बच्चे कहते, क्या एक थीव? ये तो सच में काफी रेयर प्रोफेसर है। इस प्रोफेसर का यूज करके आप आइटम को स्टील कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक सिंगल टारगेट में काफी हाईएस्ट डैमेज जो है वो डील कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनविजिबल जो हो वो भी हो सकते हो। मैं तो यहाँ पर काफी जेलस हूँ। जोई जो था वहाँ पर वो भी काफी हैरान था। तभी वहाँ पर बुली करने वाले बच्चे जोई का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी डील है? जोई जो है वो तो यहाँ पर जो थीफ के वेपन होते हैं उसके साथ जरा भी स्किल नहीं है। और ये तो काफी बेकार बात है कि उसने इस तरह के प्रोफेसर के साथ अवेकन किया है। और मैंने तो ये भी सुना था कि इस बंदे ने यहाँ पर टू हेडेड स्वॉर्ड के साथ काफी टाइम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि ये एक वॉरियर बनना चाहता था। इसके तो यहाँ पर लोड़े ही लग गए हैं। वहाँ पर वो सारे के सारे तीनों पुलिस वहाँ पर जोई का काफी बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जोई जो था उन्हें इग्नोर कर देता। वो वहाँ पर अपने सिस्टम को देख रहा था। वो वहाँ पर कहता है, ईच प्रोफेसर जो यूनिक स्किल के साथ आता है और एक थीफ के लिए वो यूनिक स्किल डेथ हाई है। डेथ हाई के बारे में बताया जाता है। डेथ हाई का यूज करते हुए आप अपोनेंट की वीकनेस को देख सकते हैं और उस पर 5 सेकंड के लिए 100% रियल डैमेज भी डील कर सकते हैं। इसका कूल डाउन टाइम 25 सेकंड है। जूही को वहाँ पर एक और स्किल मिली थी जिसका नाम गोस्ट हेड था। ये एक एक्टिव स्किल है। इसका यूज करते हुए आप जो टारगेट आइटम है उसकी स्किल, एट्रीब्यूट, इसी तरह की काफी सारी चीजों को स्टील कर सकते हैं और एक टारगेट पर आप इसका कम से कम 2 बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कूल डाउन टाइम 30 सेकंड रेट 2 मीटर है। जो ये देख कर वहाँ पर कहता है,
जहाँ तक मुझे लगता है ये जो गोड्स स्किल है वो स्टीलिंग स्किल नहीं है जो कि ऑर्डिनरी थीफ के पास होती है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर काफी अच्छी चीज मिल गई है। और जहाँ तक मुझे पता है जो ऑर्डिनरी थीफ होते हैं वो बस गोल्ड को ही स्टील कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये गोड्स स्किल मिली, इसके कारण तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट स्किल इसी के साथ प्रॉपर्टीज को भी स्टील कर सकता हूँ। ये तो यहाँ पर काफी औसम है। उसके सिस्टम में वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है, आपको यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव पैसिव स्किल भी दी जाती है जिसका नाम वेपन मास्टरी है। वेपन मास्टरी का यूज करते हुए आप जो हो किसी भी वेपन को काफी आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखकर वहाँ पर जूही काफी हैरान था, वो वहाँ पर कहता है बाकी पैसिव स्किल जो है वो इतनी यूजफुल नहीं होती, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इस पैसिव स्किल का यूज करते हुए टू हैंडेड स्वॉर्ड जो हूँ उसे चला सकता हूँ, एक टू हैंडेड स्वॉर्ड थीफ जो हूँ वो भी बन सकता हूँ। और क्या ये सारी की सारी चीजें जो मुझे अभी अभी मिली ये मेरे लिए कोई ट्रम्प कार्ड हो सकती है। लेकिन वहाँ पर टीचर जो है जूही के पास आ जाते, वो वहाँ पर जूही को कहते हैं जुओ तुम यहाँ पर इन बंदों की नोट्स है जो उसे मत सुनना, इसके विपरीत तुम्हारे पास अभी भी जो बिगिनर ट्रायल है उसे पास करने के लिए काफी टाइम है, तो अभी के लिए तुम घर जाओ और अपने थीफ के प्रोफेसर के फैमिली राइट जो हो वो हो जाओ। ये बात सुनकर जुओ वहाँ पर अपने टीचर से कहता है टीचर आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, और ये मुझे पता नहीं है कि मैंने कैसे एक इतने ज्यादा रेयर प्रोफेसर के साथ अवेकन कर लिया जाए। जहाँ तक मुझे पता है मोस्ट पीपल जो इसी तरह के प्रोफेसर को अवेकन करना चाहते हैं। जो ये वहाँ से जाते हुए कहता है क्या बिगिनर ट्रायल आप सभी के सभी देख रहे मैं कैसे यहाँ पर इस बिगिनर ट्रायल को पास जो हूँ वो करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों बुली जूही का अभी भी मजाक उड़ा रहे थे, वो वहाँ पर काफी जूही का मजाक उड़ाते उसके पीछे पीछे ही जा रहे। जूही जो वो वहाँ पर उन्हें लगातार इग्नोर कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है तुम सारे के सारे बस मेरा वेट करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक कैसे नॉर्मल पर्सन जो है दुनिया का स्ट्रॉन्गर पर्सन जो है वो बच जाएगा। हमें जूही के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूही ने अपने सिस्टम को ओपन किया था, उसने वहाँ पर अपना निकनेम सेट कर ली, उसने अपना नई निकनेम वहाँ पर डेथ स्टार रखा था। उसका सिस्टम उसे वहाँ पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर को क्रिएट करने के लिए कहता है। जूही वहाँ पर कहता है जहाँ तक मुझे पता है ज्यादातर जो थीम है वो यहाँ पर मास्क लगाते हैं ताकि जब वो गेम में एंटर करे तो उन्हें कोई भी पहचान ना पाए, लेकिन मैं अपने फेस का यूज जो मैं ही करूंगा, जिस कारण वहाँ पर जूही ने उस ऑप्शन को वहाँ पर स्किप कर दिया था। सिस्टम वहाँ पर उसे अपना वेपन सिलेक्ट करने के लिए कहता है। जूही उन सारे के सारे वेपन को देखते हुए टू हैंडेड स्वॉर्ड को सिलेक्ट करते हुए कहता है डेफिनेटली मैं यहाँ पर टू हैंडेड स्वॉर्ड जो उसे ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि टू हैंडेड स्वॉर्ड हर एक मैन का ड्रीम होती है। सिस्टम वहाँ पर कहता आपकी वेपन सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है डियर डेथ स्टार प्लेयर, अब आप बिगिनर ट्रायल को देने के लिए बिल्कुल रेडी हो। 5 4 3 2 1 आपका बिगिनर ट्रायल यहाँ पर स्टार्ट होता है। जूही जो था गेम बट के अंदर आ जाता है। वहाँ पर जूही का आउटफिट बिल्कुल ही चेंज हो गया था। ये देखकर वहाँ पर जूही भी वहाँ पर काफी हैरान था। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है द फर्स्ट वेव ऑफ मोस्टर जो अभी आपके पास आने वाली है। वहाँ पर काफी रेड ओरा जो है चारों तरफ फैल जाता है। हाँ वहाँ पर पेड़ों के पीछे काफी सारे गोब्लिन मोस्टर को दिखाया जाता है। तभी एक गोब्लिन मोस्टर काफी खतरनाक तरीके से कहता है तुम डिलीशियस ह्यूमन, आज मैं तुम्हारे फ्लैश ऑफ ब्लड को यहाँ पर टेस्ट करूंगा। जो भी वहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है तो चलो देखते हैं अब मेरे यहाँ पर ट्रम्प कार्ड जो है कैसे वर्क करते हैं। उस गोब्लिन मोस्टर ने वहाँ पर जुगो पर अटैक कर दिया। जुगो जो था वहाँ पर उस मोस्टर का अपने क्लोज आने तक का वेट करता है और जैसे वो वहाँ उसके क्लोज आ जाता है वो गोड्स स्किल का यूज वहाँ पर कर लेता है। उसका वहाँ उस स्किल को यूज करने के कारण हमें सिस्टम में बताया जाता है वो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पॉइंट स्किल तो उसके पास है नहीं। वेपन ग्रे स्टिक या फिर गोब्लिन टीथ में से किसी चीज को रैंडम यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। जो तो उसने वहाँ पर जो उस गोब्लिन का वेपन ग्रेट स्टिक थी उसे वहाँ पर गोड साइड का यूज करते हुए रैंडमली स्टील कर लिया था, जिस कारण जो जुगो था वहाँ पर काफी डिसअपॉइंट हो गया था। वो गोब्लिन भी वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आप यहाँ पर बिल्कुल रैंडम तरीके के साथ दूसरों बंदों की आइटम स्किल या फिर एट्रीब्यूट को स्टील जो हो वो करोगे। ये बात सुनते हैं वहाँ पर जुगो काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर सिस्टम में पंच मारते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? पहले तो तुमने मेरे को इतना ज्यादा पावरफुल फील करवा दिया और अब तो तुमने मेरे साथ बिल्कुल ही फ्रॉड कर दिया है। लेकिन वहाँ पर दूसरा गोब्लिन मोस्टर जो है बिल्कुल ही जुगो के पास आ गए तो वो वहाँ पर जुगो पर अटैक करने के बाद लेकिन जुगो जो था काफी हैरान हो जाता है। लेकिन एंड मौके में जुगो ने अपनी ग्रेट स्टिक को यूज करते हुए उसके वहाँ पर वेपर को वहीं पर ब्लॉक कर लिया था। वो वहाँ अपनी दूसरी स्किल डेथ आई का यूज करने लग पड़ता है और वहाँ पर डेथ आई का यूज करने के कारण उसे वहाँ पर उस गोब्लिन का वीकनेस जो है वो दिखाई दे देती है, जिसके कारण वहाँ पर ग्रेट स्टिक का यूज करते हुए उसने वहाँ उसके अटैक को पीछे की तरफ नीचे की तरफ
फेंक दी और वो वहाँ पर ऊपर की तरफ जंप कर देता है। और यहाँ पर जुओ इस तरह से ऐसे कर पा रहा है क्योंकि उसने वहाँ पर वेपन मास्टरी, उसकी पैसिव स्किल जो है उसकी वहाँ पर एक्टिवेट है। जुओ जो है उसने ग्रे स्टिक का यूज करते हुए वहाँ पर एक अटैक उस गोब्लिन बूस्टर के ऊपर कर दी, तो उसने सीधे उसकी वीकनेस के ऊपर अटैक किया था और वहाँ पर उसके बस एक ही अटैक के कारण वो गोब्लिन बूस्टर वहाँ पर जान से मारा जाता है। ये देखकर वहाँ पर बाकी सारे के सारे गोब्लिन बूस्टर काफी हैरान हो जाते हैं। उसके उस अटैक के कारण जुओ का वो ग्रे स्टिक भी वहाँ पर टूट जाती है। जुओ करता है यहाँ पर मुझे इन सारे के सारे गोब्लिन टारगेट जो है से मैं 2 बार जो हूँ आइटम को स्टील कर सकता हूँ। ये बोलकर वहाँ पर जो जुओ था उसने फोर्स हैंड का यूज करते उन सारे के सारे बंदूक की चीजों को स्टील करना स्टार्ट कर दिया था। उसने वहाँ अपने कुछ ही अटैकों के साथ वहाँ पर सारे के सारे गोब्लिन बूस्टर को वहाँ पर अपने एक ही अटैक के साथ जान से मार दिया था। जुओ वहाँ पर कहता है मुझे लगता है मुझे अब गोड्स हैंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करने का पता लग गया है। लेकिन अभी वहाँ पर सेकंड वेव ऑफ गोब्लिन वहाँ पर आने लग पड़ती है। जुओ के सामने वहाँ पर काफी खतरनाक गोब्लिन उसके पास आ रहे थे। जुओ उनको देखते हुए कहता है चलो तुम भी यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें भी यहाँ पर जान से मार दूंगा। वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ अपनी 2-हैंडेड स्वॉर्ड के साथ उस गोब्लिन बूस्टर पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता। उसने वहाँ अपनी एक स्ट्राइक उन सारे के सारे बूस्टर के ऊपर मार दी थी। वो वहाँ पर इसके साथ साथ गोड्स हैंड का भी यूज कर रहा था जिसके कारण उसे वहाँ पर काफी सारे एट्रीब्यूट पॉइंट मिल रहे थे। जुओ वहाँ उन सारे के सारे गोब्लिन बूस्टर को मारते हुए कहता है ऐसे मेरा स्टील एट्रीब्यूट जो अनप्रेडिक्टेबल है। एक बिगिनर होने के कारण मेरी यहाँ पर हाई एजिलिटी जो है हायर डैमेज ऑफ 2-हैंडेड स्वॉर्ड के साथ कंबाइन हो गई है, जिसके कारण मैं यहाँ पर इन सारे के सारे लेवल गोब्लिन को काफी आसानी से मार पा रहा हूँ। उसने वहाँ उन सारे के सारे गोब्लिन बूस्टर को भी वहाँ पर जान से मार दिया था। उन सारे के सारे गोब्लिन को मारने का उसके वहाँ पर एट्रीब्यूट 16 पॉइंट से इंक्रीज हो जाते। उसने वहाँ पर लेवल 2 में भी लेवल अप कर लिया था। हमें वहाँ पर जुओ की प्रोफाइल को दिखाया जाता जहाँ पर जुओ की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंड्योरेंस, विजडम, फिजिक काफी हद तक बढ़ गई थी। उसकी विटैलिटी वैल्यू 200 से 400, मैजिक 120 से 180 पहुंच गई थी। जुओ वहाँ पर गया था। अब मुझे लगता है अगला मेरे पास अल्टीमेट बॉस जो है मेरे साथ लड़ने के लिए आने वाला है और जहाँ तक मुझे पता है ये वन ऑफ द बॉस है जो कि इम्पॉसिबल टू बीट होता है। और तभी वहाँ पर वो बॉस जो है काफी तेजी से वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर वहाँ पर जुओ काफी हैरान। वो बॉस्टर वहाँ पर कहता है तो तुम मेरे पैरों में अपने घुटनों के बल जो वो आ जाओ। वो बॉस्टर जो थी वहाँ पर जुओ फैन के पीछे आ गई थी। ये देखकर वहाँ पर जुओ काफी हैरान। उस बॉस्टर के बारे में बताया जाता जिसका नाम नाइट डांसर लिटिल डेमन है। वो लेवल 10 की बॉस्टर है जहाँ पर उसके पास स्किल है 10 स्टेप्स 1 फैटल स्ट्राइक। लिटिल डेमन वहाँ पर कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे थे? और तो ये वहाँ पर जुओ काफी तेजी के साथ लिटिल डीमन से दूर चला जाता है। वो वहाँ पर कहता है सच में इस लिटिल डीमन की जो स्पीड है काफी ज्यादा है, मुझे पता ही नहीं लगा कब ये मेरे पीछे आ गई थी। तभी लिटिल डीमन वहाँ पर कहती है यहाँ पर तो एक लिटिल थीफ जो है 2-हैंडेड स्वॉर्ड को एक डेकोरेशन के साथ कैरी कर रहा है। ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फनी है। लेकिन इस बात के कारण वहाँ पर जो ये जो था उसे वहाँ पर काफी गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर अपनी गोड्स हैंड स्किल का यूज जो है काफी तेजी के साथ लिटिल डीमन पर कर देता है। उसने वहाँ पर स्किल का यूज तब किया था जब वहाँ पर जो लिटिल डीमन थी जरा भी प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन वहाँ पर कोई भी डैमेज अपने ऊपर न आने पर लिटिल डीमन कहती है क्या तुमने मुझ पर कोई अटैक किया? लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी हार्म नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो जुओ था उसने तो सेट का यूज करते हुए लिटिल डीमन की जो रिंग थी उसे वहाँ पर स्टील कर लिया था। अब जुओ के पास बस लिटिल डीमन के पास से एक ही चीज को स्टील करने का चांस बचा था। लेकिन वहाँ पर इस चीज के कारण लिटिल डीमन काफी गुस्से में आ जाती। वो वहाँ पर कहती है लिटिल थीफ तुम मेरी रिंग के साथ क्या कर रहे हो? तुम मेरी रिंग को मेरे पास वापस कर। जुओ कहता है सिट यार मैं तो यहाँ पर पकड़ा गया। उसकी गोड्स हैंड स्किल में अब कूल डाउन टाइम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। जुओ ये देखकर वहाँ पर कहता है अब मेरे पास बस एक ही चांस है। अगर मैंने ये चांस यहाँ पर मिस कर दी तो मुझे लगता है आज मैं यहाँ पर एलिमिनेट भी हो सकता हूँ। सोचकर वहाँ पर जो जुओ था लिटिल डीमन से कहता है सच में ये जो रिंग है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्पेशल है और ये जब तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ पेयर हो जाती है तब तो ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही थी। और अपनी तारीफ को सुनकर लिटिल डीमन काफी खुश हो जाती है। वो वहाँ पर कहती है क्या रियली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि नू फैमिली जो वो भी मेरे बारे में यही सोचती है। लेकिन तभी जुओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है लेकिन मैंने इसे अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए तुम्हारे से चुरा लिया है तो मैं इसे तुम्हारे पास वापिस जो हूँ वो क्यों करूँगा? बात सुनकर लिटिल डीमन को काफी गुस्सा आ रहा था। ये सारी की सारी वहाँ पर जुओ की चाल थी क्योंकि जुओ लिटिल डीमन को अपने पास बुलाना चाहता था ताकि वो वहाँ पर अपनी गोड्स हैंड स्किल का यूज वहाँ पर कर सके। उसके वहाँ पर ये चाल बिल्कुल सक्सेस हो रही थी। वो वहाँ पर लिटिल डीमन को काफी गुस्सा आ जाता। वो वहाँ पर अपने
बर्सर्कर बोर्ड में चली जाती उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट 30% तक इनहांस हो चुके थे। और वहाँ पर लिटिल डीमन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर जुओ वहाँ पर कहता है सच में ये तो एक अल्टीमेट बॉस है, क्योंकि बस इसके प्रेशर के कारण ही मैं तो यहाँ पर हिल भी जो हूँ वो नहीं पा रहा हूँ। और तो वहाँ पर जुओ काफी तेजी के साथ लिटिल डीमन से दूर चला जाता है। वो वहाँ पर कहता है सच में इस लिटिल डीमन की जो स्पीड है काफी ज्यादा है, मुझे पता ही नहीं लगा कब ये मेरे पीछे आ गई थी। तभी लिटिल डीमन वहाँ पर कहती है यहाँ पर तो एक लिटिल थीफ जो है 200 स्वॉर्ड को एक डेकोरेशन के साथ कैरी कर रहा है, ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फनी है। लेकिन इस बात के कारण वहाँ पर जो था उसे वहाँ पर काफी गुस्सा आ गया, तब वो वहाँ पर अपनी गॉड सेंस स्किल का यूज जो है काफी तेजी के साथ लिटिल डीमन पर कर देता है। उसने वहाँ पर स्किल का यूज तब किया था जब वहाँ पर जो लिटिल डीमन थी जरा भी प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी डैमेज अपने ऊपर न जो वहाँ पर काफी बैड तरीके के साथ करता है। क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर काफी सरप्राइज लग रही हो। वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ गोड साइड का यूज कर ले तो वो वहाँ पर कहता है अभी तो असली सरप्राइज तुम्हें यहाँ पर आने वाला है। उसने वहाँ पर गोड साइड स्किल का यूज कर ले और तो वहाँ पर जो काफी तेजी के साथ लिटिल डीमन से दूर चला जाता है। वो वहाँ पर कहता है सच में इस लिटिल डीमन की जो स्पीड है काफी ज्यादा है, मुझे पता ही नहीं लगा कब ये मेरे पीछे आ गई थी। तभी लिटिल डीमन वहाँ पर कहती है यहाँ पर तो एक लिटिल थीफ जो है 200 स्वॉर्ड को एक डेकोरेशन के साथ कैरी कर रहा है, ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा फनी है। लेकिन इस बात के कारण वहाँ पर जो था उसे वहाँ पर काफी गुस्सा आ गया, तब वो वहाँ पर अपनी गॉड सेंस स्किल का यूज जो है काफी तेजी के साथ लिटिल डीमन पर कर देता है। उसने वहाँ पर स्किल का यूज तब किया था जब वहाँ पर जो लिटिल डीमन थी जरा भी प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी डैमेज अपने ऊपर न आने पर लिटिल डीमन कहती है क्या तुमने मुझ पर कोई अटैक किया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी हार्म नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो जुओ था उसने तो साइड का यूज करते हुए लिटिल डीमन की जो रिंग थी उसे वहाँ पर स्टील कर लिया था। अब जुओ के पास बस लिटिल डीमन के पास से एक ही चीज को स्टील करने का चांस बचा था, लेकिन वहाँ पर इस चीज के कारण लिटिल डीमन काफी गुस्से में आ जाती। वो वहाँ पर कहती है लिटिल थीफ तुम मेरी रिंग के साथ क्या कर। बाबा जी को काफी बैड तरीके के साथ कहता है मेरा नाम डस्ट स्टार है। इसी के साथ सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने अल्टीमेट बॉस को यहाँ पर मार दिया है। उसे मारने के बाद जुओ वहाँ पर कहता है सच में ये जो थी बिल्कुल एक अल्टीमेट बॉस के जैसे ही थी। वैसे तो हम उन बेकार से गोब्लिन के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, उनके बीच का डिफरेंस तो बिल्कुल ही अलग था। लेकिन मैंने अपनी इन सारी की सारी स्किल के कॉम्बिनेशन के साथ इसे आखिरकार यहाँ पर हरा ही दिया। उसे वहाँ अल्टीमेट बॉस को मारने के कारण और बिगिनर अल्टीमेट ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद और बिगिनर ट्रेजर चेस्ट मिल गई थी। और ये जो न्यूज थी वहाँ पर सारे के सारे गेम वाले बंदों के पास चली जाती है। तो ये देख काफी हैरान हो जाते। वो वहाँ पर कहते क्या ये डेथ स्टार है तो है को सच में ये तो पक्का ही औसम होगा। और पता नहीं यहाँ पर जो डेथ स्टार उसके पास कौन सा प्रोफेसर होगा जिसका यूज करते उसने यहाँ पर अल्टीमेट ट्रायल जो उसे भी पास कर लिया है। कभी हमें वहाँ पृथ्वी के अंदर द चर्च ऑफ एड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा वहाँ पर उसे भी ये चीज के बारे में पता चल जाता है। वो वहाँ पर कहता क्या डेथ स्टार पक्का है उसके पास एक पावरफुल सोल होगी, अगर हम उसकी सोल को यहाँ पर लॉर्ड के लिए सैक्रिफाइस कर देंगे तो वो पक्का यहाँ पर रिजरेक्ट हो जाएगी। तो जल्द से जल्दी मेरे सहपाठियों तुम जाओ और उसे यहाँ पर ढूंढ के ले आओ। वहाँ पर ये मुझे तो बिल्कुल एक बुरे लोगों की एसोसिएशन लग रही थी। ब्लू स्टार फेडरेशन का सीन भी दिखाया जाए जहाँ पर एक कमांडिंग लीडर वहाँ पर कहता है डेथ स्टार जो है पक्का एक पावरफुल बिगिनर होगा, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है जो चर्च ऑफ एंड उसके जो पीपल है उसे पक्का ही टारगेट करेंगे। तो जिस कारण तुम यहाँ पर डेथ स्टार को किसी भी हालत में फाइट करो और उसे हर कॉस्ट में प्रोटेक्ट करो। इसके लिए वहाँ पर उसके सारे के सारे मेमोरियल्स कर दे और इतने सारे बंदों का जुओई को याद करते हुए जो जुओई तो उसे वहाँ पर चीख आ जाती। वो वहाँ पर कहती है पता नहीं मुझे यहाँ पर कौन जो है याद कर रहा है, लेकिन छोड़ो अब तो मैं यहाँ पर इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर देखूंगा कि मुझे यहाँ पर कौन सी चीज जो है वो मिलेगी। उसने वहाँ पर उस ट्रेजर चेस्ट को वहाँ पर ओपन कर लिया था। लेकिन तभी हमें वहाँ पर जो बताता है इस गेम वर्ल्ड में जो वेरियस ट्रेजर चेस्ट है वो पाई जाती हैं। सबसे लो लेवल में ऑर्डिनरी वुडन चेस्ट, दूसरे लेवल में गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, तीसरे लेवल में यूनिक डायमंड ट्रेजर चेस्ट आती हैं। लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट प्रीसियस ट्रेजर चेस्ट जो है वो इस तरह से रिकॉग्नाइज की जाती है, उसका नाम द फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट है। और यही ट्रेजर चेस्ट जो है वो मुझे यहाँ पर मिली है। जो ने उस ट्रेजर चेस्ट को वहाँ पर ओपन कर लिया था, उसे वहाँ पर उसे ओपन करने के बाद डेमोक्लस बोर्ड मिली थी। उस बोर्ड के बारे में सिस्टम में वहाँ पर बताया जाता है ये जो बोर्ड है यहाँ पर काफी खतरनाक है। ये एक तरह का थ्रोन वेपन है। आप इस वेपन को थ्रोन कर अपने दूसरे बंदे पर 400 फिजिकल डैमेज, इसी के साथ साथ 300% लाइटनिंग एट्रीब्यूट डैमेज जो हो विद इन 30 मीटर की रेडियस तक जो हो वो डील कर सकते हो। इसको अपग्रेड करने के लिए आपको 10,000 मोस्टर जो उन्हें मारना पड़ेगा। उस बोर्ड को देखकर वहाँ पर जो कहता है सच में ये जो बोर्ड है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे लग रहा है मेरे हाथ में एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वही लग गया है। लेकिन तभी हमें
हमें वहाँ जोई के घर के बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने आप को जोई का फ्रेंड बताकर उस घर के बाहर आ गया। वो वहाँ पर जोई के घर को नॉक करने लग पड़ता है और तभी सिस्टर भी वहाँ पर जोई को बता देता आपके घर में कोई विजिटर आया है। देखकर थोड़ा जोई हैरान होते हुए कहता है कि मेरी सिस्टर जो है वो वापस आ गई है। पहले मैं यहाँ पर अपना जो निकनेम है उसे हाइड कर सकता लेता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कौन आया है। वो वहाँ पर गेमर से बाहर आ जाता है। वहाँ पर कहता है रुको रुको, मैं यहाँ पर दरवाजे को खोलता हूँ। वो वहाँ पर दरवाजे के पास जाने लग पड़ता, उसने दरवाजे को ओपन कर लिया था। वो वहाँ पर कहता है तुम हो कौन? वो बंदा वहाँ पर कहता है अच्छा मैं यहाँ पर अपना चर्च हूँ उसे यहाँ पर तुम्हारे पास प्रमोट करने के लिए आया हूँ। हम जो है ग्रेट लॉर्ड ऑफ द एंड जो उनमें बिलीव करते हैं जो कि हमें इस दुनिया को एक बार फिर से रीमेक करने में लीड करेंगे और वो जो है हर चीज की बिगिनिंग है। और तुमने जो आज रेयर प्रोफेसर के साथ अवेकन किया है वो भी हमारे लॉर्ड की गाइडेंस के कारण हुआ है। तो प्लीज तुम हमें यहाँ पर ज्वाइन जो हो वो कर रहे हो। वो बंदा वहाँ पर थोड़ा साइको टाइप का लग रहा था। ये देखकर वहाँ पर जुआ अपने मन में कहता है क्या ये यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है और कौन सी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन और कैसे इस बंदे ने यहाँ पर मुझे ढूंढ लिया। जोई ने भी ये सारी बातें सोचकर उस बंदे को वहाँ पर मना कर दी थी। उसने वहाँ पीछे पुलिस को भी फोन कर लिया था, लेकिन जैसे वहाँ पर जोई जो था वहाँ पर अपने दरवाजे को बंद करता, वो बंदा जो ये देख लेता कि उसने वहाँ पुलिस को फोन किया है, कार उसे वहाँ पर दरवाजे को बंद करने नहीं देता। वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से कहता है क्या तुम यहाँ पर पुलिस को फोन कर रहे हो? वहाँ उस बंदे की स्ट्रेंथ को देखकर जो जोई था वहाँ पर कहता है क्या ये तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है, पक्का ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं होगा। उस बंदे ने वहाँ पर जूही का दरवाजा जो था उसे वहाँ पर खोली थी। वहाँ पर काफी गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर पुलिस को फोन करने की कोशिश की। अब इसका बस एक ही सॉल्यूशन मेरे पास बचा है, मुझे यहाँ पर तुम्हें जान से जो है वो मारना होगा और सीधा ही मेरे जो लॉर्ड है उनके पास जान भेजना हो। ये बोलकर उस बंदे ने जूही पर अटैक कर दिया था। जूही जो वो वहाँ पर अपनी गॉड हैंड स्किल का यूज जो वो वहाँ पर करने लग पड़ जाएगी। उसका सिस्टम वहाँ पर बताता है आप जो है ह्यूमन प्लेयर के ऊपर गॉड हैंड का यूज जो है वो नहीं कर सकते। उस बंदे ने जो अटैक जुओ पर किया था उसके उस अटैक को जुओ ने वहाँ पर डोज कर लिया था और तभी वहाँ पर जुओ एक वेपन मतलब एक चाकू को वहाँ पर देखता है। वो वहाँ पर कहता है मैंने सोचा था कि मेरी सिस्टर जो है वो घर आई है, जिस कारण मैंने अपना आर्मर और वेपन जो थे वो अपने साथ नहीं लेकर आया था। ये बोलकर वहाँ पर जो जुओ था उसने वही चाकू उठा लिया था। वो वहाँ पर कहता है क्योंकि मेरे पास वेपन मास्टरी है तो मैं इस वेपन का भी यूज जो हूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ। उसने डेथ आई का यूज भी वहाँ पर कर लिया था, जिसके कारण उसे वहाँ पर उस बंदे की वीकनेस जो है वो दिखाई देती है। उस वीकनेस को देखते ही 10 स्टेप्स फैटल स्ट्राइक का यूज करते उसने एक स्ट्राइक उस बंदे के ऊपर मार दी थी। वो बंदा भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया है, लेकिन तुमने यहाँ पर द चर्च ऑफ एंड को रिफ्यूज कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ साथ तुमने यहाँ पर पुलिस को भी फोन कर दिया है, जिस कारण मुझे यहाँ पर तुम्हें जान से मारना ही होगा। ये बोलकर वहाँ पर वो बंदा जो था अपनी पावर को अनलिश करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से जोई के पीछे आ जाता है। ये देखकर वहाँ पर जो भी काफी हैरान था और तभी जैसे वो बंदा अपनी स्वॉर्ड के साथ जोई पर अटैक करने वाला था कि तभी कोई एक एरो के साथ सीधे ही उसके सिर में अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर जो था वो बच जाता है। वो बंदा जो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। हमें उन बंदों को दिखाई जाता है जिन्होंने वहाँ पर वो अटैक किया था। वो बंदा वहाँ पर कहता है बच्चे क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? वो बंदा जोई के पास चला जाता है। उसके साथ जो लड़की थी वो वहाँ पर दूसरे बंदे के पास जाते हुए कहती है बॉस यहाँ पर ये मारा गया है और यहाँ पर ये टारगेट जो है वो वही कल्ट का मेंबर था। वहाँ पर उसका बॉस कहता है बच्चे तुम यहाँ पर चिंता मत करना, तुम यहाँ पर सेफ और अभी के लिए तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जो हो वो चले जाओ। तक के लिए हम इस सीन को यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। जब यहाँ पर जो था कुछ ज्यादा ही डर गया। 30 मिनट बाद का हमें सीन वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा जो था अपनी BMW में वहाँ से जा रहा था। वो वहाँ से जाते हुए कहता है जहाँ पर जिन बंदों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जैसे डाउन गेम जो थी यहाँ पर अपेयर हुई थी उसके साथ ही यहाँ पर इमर्ज हो चुके थे। और ये जो बंदे यहाँ पर जो बंदों को मारने में स्पेशलाइज है और जब भी कोई ये बंदे जो एक टारगेट को सेट कर लेते तो वो वहाँ पर उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देते हैं। और अभी के लिए तुम यहाँ पर काफी वीक हो, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एबनॉर्मल सी एक्टिविटी होती है तब मुझे तुम जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट जो वो कर लेना। जो भी वहाँ पर इसके लिए हाँ कर देता है वो वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है और आपका यहाँ पर आने के लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। हमें वहाँ पर दिखाया जाए जैसे वो बंदे वहाँ से चले जाते जो एक लड़की जो थी वहाँ पर जोई के पास आ जाती वो वहाँ पर कहती है लिटिल ये यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर लॉ इन्फोर्सर के बंदे जो है क्यों आए थे?
वो लड़की वहाँ पर जुओ के काफी पास चली जाती, वहाँ पर कहती है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो और क्या तुम किसी बैड पर्सन के द्वारा बुली जो हो वो तो नहीं किए गए हो। ये लड़की वहाँ पर जुओ की सिस्टर थी। जुओ वहाँ पर अपनी सिस्टर को इग्नोर करते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये बंदे जो थे बस यहाँ पर छोटी मोटी इंक्वायरी करने के लिए आए थे और सिस्टर चलो हम घर के पास चलते हैं। उसकी सिस्टर थोड़ा हैरान होते कहती है हाँ मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। वो वहाँ अपने घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर सिस्टर जो थी कहती है बाय द वे लिटरली आज तुम्हारा प्रोफेसर अवेकनिंग का डे था और आज तुमने किस तरह के प्रोफेसर के साथ अवेकन किया है और तुमने गेम में अपना जो निकनेम है वो क्या रखा है और तुम मुझे यहाँ पर अपना जो फ्रेंड हो उसमें ऐड जो हो वो कर लो। लेकिन वहाँ पर जो था वहाँ पर कुछ सोचता है लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर फिर से कहती है तुम यहाँ पर इस तरह का सैड फेस जो उसे क्यों बना रहे हो। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि तुमने यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर के साथ अवेकन किया है या फिर बेकार प्रोफेसर के साथ अवेकन किया है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर जो उसकी सैलरी जो है यहाँ पर काफी हाई है। मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट जो हूँ वो तो करूंगी ही। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ पर बहाना बताते हुए कहता है सिस्टर मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है तो मैं यहाँ से सोने जो हूँ वो जा रहा हूँ। सिस्टर वहाँ पर बोल रही थी लेकिन तुम मुझे अपने प्रोफेसर के बारे में तो बता दो। जो वहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग पड़ता है। उसे वहाँ पर कमरे की तरफ जाते उसकी बहन देख रही थी। जो वहाँ पर अपने मन में सोचता है सच में जो टाइम है काफी फास्ट जो है कट जाता है। मैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट फॉरगॉट हो गया था। 18 साल पहले मैं एक अनाथ था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था। मैं तब वहाँ पर काफी छोटा बच्चा था। तब मुझे यहाँ पर ये जो फैमिली थी उसने अडॉप्ट कर ली था, मतलब मेरी सिस्टर की फैमिली ने मुझे यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था। और वहाँ पर मुझे मेरी सिस्टर जो थी वहाँ पर काफी प्यार करती थी क्योंकि मैं उसका एकलौता भाई अब बन गया था। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे अडॉप्टेड पेरेंट्स जो थे अनएक्सपेक्टेडली जो थे वो मारे गए थे। इस कारण वहाँ पर मेरी सिस्टर और मैं जो थे वहाँ पर काफी मायूस हो गए थे। हम दोनों को काफी बड़ा शौक लग गया। जो को वहाँ पर बंदे की मेमोरी आने लग पड़ती। वो वहाँ पर कहता है बच्चे तुम अभी भी बिगिनर हो, तुम यहाँ पर काफी वीक हो। ये सोचकर वहाँ पर जुओ कहता है अगर मैं यहाँ पर अपना प्रोफेसर निकनेम जो उसे रिवील कर दूंगा तो मेरी जो सिस्टर है यहाँ पर डेंजर में भी फंस सकती है। और सॉरी सिस्टर तुम मुझे बस यहाँ पर थोड़ा टाइम देना, जब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल सच जो हूँ वो बता दूंगा। हमें गेम वर्ल्ड के अंदर मिंगी हुई विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुओ आ गया था। उसने अपना प्रोफाइल को ओपन किया था। अपने प्रोफाइल को देखते हुए वहाँ पर जुओ कहता है मैं अभी लेवल 3 में हूँ, तो जिस कारण अगर मुझे यहाँ पर लेवल अप करना है तो मुझे यहाँ पर क्वेस्ट जो है उन्हें लेना हो, क्योंकि क्वेस्ट से आपको ग्रेट रिवार्ड और ग्रेट एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जुओ ये एक सलून के बाहर पहुँच गया है। वो वहाँ पर कहता है जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है जो थीम मेंटोर है वो यहीं पर रहता है, तो मुझे वहाँ पर जाकर सबसे पहले उससे एक स्किल जो है वो सीखनी पड़ेगी और उसी के बाद मैं यहाँ पर कोई अच्छी सी क्वेस्ट लूंगा और उसे कंप्लीट करूंगा। हमें उस सलून के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे ड्रिंक किए हुए थे। वो वहाँ पर बोल रहे थे कि तुम ये जानते हो जो डेथ स्टार है वो मेरा बड़ी है, मैं तो उसकी बचपन से ही देखभाल जो हूँ वो करता आया हूँ। दूसरा बंदा कहता क्या सच में, तुम तो यहाँ पर काफी अमेजिंग हो। जो उन दोनों की बातों को सुनकर अपने मन में कहता है सच में यार ये बंदा कितना बड़ा फेंकू है, मैं तो आज तक इस बंदे से मिला भी नहीं हूँ और ये बंदा तो मुझे एक बड़ी जो है वो बता रहा है। मैं VIP के कमरे का सीन दिखाया जाए जहाँ पर जुओ पहुँच गया था। वो VIP आई मीन थीम मेंटोर वहाँ पर बैठा था जिसके पास काफी सारी लड़कियाँ थी। वही जुओ वहाँ पर थीम मेंटोर से कहता है हेलो थीम मेंटोर, मैं यहाँ पर आपके पास स्किल सीखने के लिए आया हूँ। थीम मेंटोर काफी एटीट्यूड तरीके से कहता है तुम यूजलेस नूब, तुम तो मुझे तभी परेशान करते हैं जब मैं ड्रिंकिंग जो हूँ वो करता हूँ। और ये लो तुम यहाँ पर कोई भी इन तीनों स्किल में से कोई स्किल जो उसे चूज कर सकते हो। उसने वहाँ पर जुओ के सामने 3 स्किल रख दी थी। जुओ उन स्किल को देखता है। उन स्किल्स को देखने के बाद जुओ अपने मन में कहता है पोइजनिंग और बैक स्टैबिंग अभी के लिए मेरे लिए ज्यादा अच्छी नहीं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टील जो है मेरी थीफ स्पेशलिटी के लिए काफी अच्छी रहेगी। वो बंदा जुओ को इतनी ज्यादा सोच में देखकर काफी इरिटेट होते हुए कहता है तुम यूजलेस जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक स्किल जो उसे चूज कर लो और यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ। जुओ वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर जो स्टील हूँ उसे लर्न करूंगा। और क्या अभी के लिए आपके पास कोई क्वेस्ट है जिसे आप मुझे असाइन जो है वो करना चाहते हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वो बंदा काफी गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ पर जुओ को वहाँ से जाने के लिए बोलते हुए कहता है क्या तुमने तो अभी के लिए अपनी जो स्किल है उसे भी अच्छे से देखा नहीं है और अभी तुम्हारा लेवल जो है बस यहाँ पर लेवल 3 में है, तुम तो अभी लेवल 5 में भी नहीं पहुँचे हो। और तुम बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अभी भी इस तरह से एक क्वेस्ट जो उसे यहाँ पर मेरे से मांग रहे हो। तुम यहाँ से दफा जो हो वो जो हो जाओ। तुम यहाँ पर तुमने मेरे से जो एक स्किल लर्न की उसके 10 गोल्ड जो हो लर्निंग एबिलिटी के देना मत बोलना और यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ। उसके इस बिहेवियर को देखकर वहाँ पर जुओ कहता है सच में इस तरह के NPC को मुझे वहाँ पर काफी बेकार लगते हैं। जैसे जुओ वहाँ से जाने लगता है वहाँ पर वही बंदे जुओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर अपने लिए ट्रबल जो उसे क्यों क्रिएट
क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा लेवल जो अभी उतना नहीं है और क्या तुम ये सोचते हो कि तुम एक डेथ स्टार हो। दूसरा बंदा कहता है तुम बिल्कुल सही जो हो वो बोल रहे हो, नए बंदों को ये जान लेना चाहिए कि वो यहाँ पर इस गेम में बिल्कुल नए हैं और अभी के लिए मुझे तो ऐसा लगता है इस बंदे को बुल वैली में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए और शायद पूरी रात वहाँ पर सर्वाइव करने के बाद ये बंदा यहाँ पर लेवल अप जो है वो कर ही लेगा। हमें थीम मेंटोर का सीन दिखाया जाए जहाँ थीम मेंटोर वहाँ पर कहता है इस थीम ने अपने पीछे 2 बिग स्पोर्ट जो थी उन्हें लटकाया हुआ था। सच में ये तो यहाँ पर काफी बेवकूफ है, यहाँ तक कोई बच्चा जो हो इस गेम में आएगा वो भी इस तरह की चीज को नहीं करेगा। वहाँ पर लड़की कहती है पता नहीं आजकल के प्लेयर इस तरह के बेवकूफ जो है वो क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मेंटोर ब्रदर अब तो यहाँ पर सबसे हैंडसम और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हैं। वहाँ पर वो थी मेंटोर भी वहाँ पर काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदा जो उस मेंटोर के सामने एक वुल्फ की लाश जो होता है उसे वहाँ पर फेंक देता है। वो बंदा और कोई नहीं जुओ था, उसने वहाँ पर लेवल 5 में लेवल अप कर लिया था। जुओ वहाँ पर कहता है सॉरी यार मेरा तो यहाँ पर हाथ खिसक गया था। जुओ जो था उसने वहाँ पर पूरे के पूरे बार में उन वुल्फ मोस्टर की लाशों को वहाँ पर फेंक दिया था। वहाँ पर वो थी मेंटोर था काफी हैरान हो जाता है, वो कहते क्या इतनी जल्दी, इसने तो यहाँ पर लेवल 5 में लेवल अप भी कर लिया है। यहाँ तक कि बस अभी इस बंदे को यहाँ से गए हुए 10 मिनट ही हुए थे, इसने 10 मिनट में ही लेवल अप कर लिया है। जो भी वहाँ पर कहता है कि मैं अब यहाँ पर कोई क्वेस्ट जो उसे ले जो हूँ बोल सकता हूँ, वो थी मेंटोर थोड़ा डरते हुए कहता है हाँ तुम जो है यहाँ पर इस विलेज के नॉर्थ में जो हो वो वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ की क्वेस्ट जो होती है काफी इजी होती जो की बिगिनर के लिए सुटेबल होती है। मन ही मन वो जो थी मेंटोर था जुओ से काफी डर रहा था और जुओ इस क्वेस्ट को भी वहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो कर लेता है। हमें कुछ देर के बाद डार्क रीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुओ जो था वो पहुंच गया था। वो वहाँ पर उस जगह को देखते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई डंजन जो है वो भी है, और जहाँ तक जो मेंटोर था उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पर ये जो डंजन है यहाँ पर काफी इजी होगी, ये क्वेस्ट मेरे लिए काफी इजी होगी, लेकिन क्या इसने यहाँ पर मुझे बेवकूफ जो है वो तो नहीं बना दिया है। उसने वहाँ पर एक दरवाजे को ओपन कर लिया, जैसे वो वहाँ पर उस डोर को ओपन करता है वो वहाँ पर नीचे गिरने लग पड़ता है। वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ बस नीचे ही गिरा जा रहा था। फिर से सैलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो थी मेंटोर था वो वहाँ पर अपने मन में बोल रहा था मुझे लगता है अब तक तो वो बंदा वहाँ पर नीचे गिर ही गया होगा। डार्क रीच जो है सबसे लास्ट और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेस्ट जो है मिंगयू विलेज में है और उस बंदे ने मुझे यहाँ पर एम्बैरस किया था, अब तो उसे इस कारण सफर जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तुम लिटर बास्टर तुम देखना तुम्हें यहाँ पर किस किस तरह से सफर जो है वो करना पड़ेगा। डार्क रेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से जो था वो वहीं पर नीचे अब लास्ट आखिरकार नीचे गिर ही जाता है। वो वहाँ पर रहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ की एंट्रेंस जो है इस तरह की होगी। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर डंजन में अराइव कर लिया है और उसके वहाँ पर पहुँचने के साथ ही वहाँ पर जो मोस्टर थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन मोस्टर का नाम ब्रेथ नाइट था, वो वहाँ पर लेवल 8 के मोस्टर थे। जुओ के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आप डंजन में पहुंच गए, आपका साइड क्वेस्ट जो ट्रिगर हो चुका है। आपको यहाँ पर 100 नाइट मोस्टर को जहाँ से मारना, इसकी टाइम लिमिट 8 घंटे है। उन मोस्टर को अपने ऊपर इतनी जल्दी से अटैक करता देख जुओ वहाँ पर काफी हैरान था। वो अपने मन में कहता है यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही मोस्टर है और मेरे पास गॉड सेंस स्किल है, लेकिन उसका भी कूल डाउन टाइम होता है और अगर वैसे मैं यहाँ पर स्केलेटन स्वॉर्ड का यूज करूंगा तब भी मैं इन सारे के सारे मोस्टर को एक साथ मतलब 100 मोस्टर को 8 घंटे के अंदर जो हूँ वो नहीं मार पाऊंगा। ये सोचकर वहाँ पर जो जुओ था उसने अपनी डेमोकल स्वॉर्ड जो थी उसे बाहर निकाल लिया था। वो देखने में काफी बैडस लग रहा था। जैसा कि वहाँ पर उसका यूज था उसने अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर उन मोस्टर की तरफ फेंक दिया था। जैसे वहाँ पर वो जो उन मोस्टर के पास पहुँचती वहाँ पर काफी बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक होती, इसके कारण उसके बस एक ही स्ट्राइक के कारण 10 नाइट मोस्टर जो वहीं पर जान से मारे जाते हैं। जो ये देखकर अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था इसका डैमेज जो है यहाँ पर काफी हाई है, सच में ये जो है एक फॉरबिडन वेपन है। और तभी उसका वो स्वॉर्ड जो अटैक करके एक बार फिर से जुओ के पास आ जाती है। ये देखकर वहाँ पर जुओ काफी हैरान होने के साथ साथ काफी खुश था। वो वहाँ पर लगातार अपनी स्वॉर्ड को फेंके जा रहा, इसके कारण वहाँ पर काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे थे। वहाँ पर जैसे ही एक एक्सप्लोजन हो रहा था जुओ अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर से अपने पास बुला लेता था। इसी तरह से उसने वहाँ पर काफी सारे मोस्टर को जान से मार दिए। तो वो वहाँ पर कहता है ये तो यहाँ पर मेरे लिए काफी इजी था। वहाँ पर जुओ का जो बैकपैक था उसमें वहाँ पर उसे काफी सारी चीजें उन मोस्टर को मारने के कारण मिल गई थी। वो वहाँ पर कहता है यहाँ पर मुझे काफी सारी हार्वेस्ट जो है वो मिल गई है, यहाँ तक कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तो यहाँ पर स्किल बुक जो है वो भी मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है बेकार ही मिली है। ये सारी की सारी चीजें वहाँ पर जुओ को उसे उसकी स्किल गॉड सैंड का यूज करने के कारण मिली थी। लेकिन तो वहाँ पर एक बार फिर से काफी एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लग पड़ती है। हमें वहाँ पर जमीन के अंदर से एक मोस्टर को आते हुए दिखाया जाता है। वो मोस्टर जो था देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो मोस्टर काफी गुस्से के साथ कहता है क्या
तुमने यहाँ पर मेरे बंदों को यहाँ पर जान से मारा है, और अगर तुमने ऐसा की है तो तुम यहाँ पर जान से जो हो वो मारे जाने वाले हो। इसी के साथ हमें वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मोस्टर जो था देखने में तो कसम से काफी खतरनाक लग रहा था। उससे काफी सारा डार्क ऑरा अनलिश हो रहा था, जो भी वहाँ पर कहता है। चलो अब देखते हैं कि किसकी एबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। तुम मुझे यहाँ पर जान से मारते हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारूंगा। जो था वहाँ पर कहता है आखिरकार मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है, मैं स्किल का यूज कर लेता हूँ। उसने अपनी नई स्किल जिसका नाम स्टील था उसे का यूज कर लिया था। इसका यूज करने के कारण वहाँ पर जो उस मोस्टर की आंखों के सामने से इनविजिबल हो जाता है। ये देखकर वहाँ वो मोस्टर काफी हैरान था। वहाँ पर वो कहता है क्या वो बंदा यहाँ पर डिसअपेयर हो गया? वो बंदा गया तो गया कहाँ? वहाँ पर वो मोस्टर जुओ को चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन तभी जुओ वहाँ पर उस मोस्टर के पीछे जो है वो अपेयर होता है। वो वहाँ पर गोड सैंड का यूज कर लेता है। उसने वहाँ पर उस स्किल का यूज करते उससे एक चीज चुरा ली थी। चीज को चुराते जो जुओ था एकदम से वहाँ पर काफी तेजी से पीछे की तरफ भाग जाता है। हमें उसकी चुराई हुई चीज को वहाँ पर बताया जाता है। उसने वहाँ पर उस मोस्टर का डिसगाइज मास्क चुरा लिया था। ये डिसगाइज मास्क जो है आपको आपकी अपीयरेंस, निकनेम, इन चीजों को आउटसाइडर के व्यू से छुपाने में इनेबल करता है। लेकिन अगर आप इसे लोस्ट कर देते तो आपकी ओरिजिनल अपीयरेंस जो है फिर से जैसे आप उसमें बदल जाएगी। तो इस चीज के कारण उस मोस्टर की भी अपीयरेंस जो थी उसके रियल रूम में वहाँ पर बदल रही थी। वो मोस्टर काफी गुस्से से कहता है तुम लिटर थी बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर मेरे ही वेपन को मेरे ही सामने जो है वो चुरा लिया। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो मोस्टर जो था उससे काफी सारा डार्क ऑरा जो था अनलिश हो रहा था। वो वहाँ पर अपनी उस फॉर्म को वहाँ पर मेंटेन जो है वो नहीं कर पाता है, और उसके कारण उसका वहाँ पर जो मास्क था आई मीन हेलमेट जो था वो वहीं पर पीछे की तरफ फेंका जाता है। उसके वहाँ पर काफी सारा डार्क ऑरा अनलिश होने लग पड़ता है। देखकर वहाँ पर जुओ काफी हैरान था। उसका सिस्टम जुओ को कहता है द ग्रेट डार्क नाइट ने उसकी ट्रू अपीयरेंस उसे रिवील कर दिया। आपका स्पेशल क्वेस्ट ट्रिगर हो चुका है। आपको यहाँ पर ट्रू डार्क ग्रेट नाइट जो उसे यहाँ पर जान से मारना है। वहाँ पर उस मोस्टर की रियल फॉर्म को दिखाया जाता है जो देखने में काफी डिस्गस्टिंग थी। वो मोस्टर काफी गुस्से के साथ जुओ को कहता है तुम्हारी इतना हिम्मत, अब मैं तुम्हारी स्किन का यूज करूंगा और उसे एक मास्क के तौर में अपने लिए यूज करूंगा। और उस मोस्टर को देखकर जुओ भी वहाँ पर काफी हैरान था। और तभी वो मोस्टर जो अपनी स्पोर्ट से उसे वहाँ पर पकड़ लेता। उसने वहाँ पर डार्क क्रॉस स्लैश का यूज जुओ पर कर दी। इसके कारण वहाँ पर डार्क स्लैश जो है जुओ की तरफ बढ़ जाते हैं। जुओ जो था उसने वहाँ पर हवा में जंप करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर डोज कर ली। वो वहाँ पर गया था। ये तो यहाँ पर काफी क्लोज था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जुओ ऊपर की तरफ उस मोस्टर को देखता, वो मोस्टर जो है अपनी तलवार के साथ जुओ पर एक बार फिर से अटैक कर देता है। वो वहाँ पर उसकी स्पीड को देखकर काफी हैरान था। उसने वहाँ पर अपनी डेमोकस स्वॉर्ड का यूज करते उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लिए, लेकिन उसे वहाँ पर काफी मुश्किल हो रही थी। जो था वहाँ पर पीछे की तरफ फेंका जाता है। वो वहाँ पर उस मोस्टर की स्टैंड को देखते हुए कहता है ये तो यहाँ पर जरा भी अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर मैली कॉम्बैट जो उसमें जरा भी अच्छा नहीं हूँ, और मैं इस मोस्टर के साथ इस तरह से फाइट जो हूँ वो नहीं कर सकता। एक बार फिर से डार्क नाइट वहाँ पर डार्क क्रॉस स्लैश का यूज कर लेते। इसके कारण वहाँ पर काफी डार्क स्लैश जो है जो के साथ जाने लग पड़ते। इसके कारण वहाँ पर जो था उन सारे के सारे डार्क स्लैश के साथ फाइट कर रहा था। उसे वहाँ पर उन सारे के सारे डार्क स्लैश के साथ फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी एक डार्क स्लैश जो है जू फैन को लग जाता है। इसके कारण वो वहाँ पर काफी इंजर्ड हो जाता है। वो वहाँ पर कहता है मुझे यहाँ पर एक बार फिर से अपनी गोड सैंड स्किल का यूज करना चाहिए और मुझे अपना लक जो उसे ट्राई करना चाहिए। ये सोचकर वहाँ पर जुओ उस मोस्टर को अपनी बातों में उलझाने लग पड़ता है। वो वहाँ पर कहता है हे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा अगर ये मोस्टर जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, तुम हो तो एक बेकार से ही मोस्टर। आज तक मैंने तुम जैसा डिसगस्टिंग और टेंटिकल्स वाला मोस्टर जो है वो नहीं देखा है। तुम तो यहाँ पर काफी बेकार हो। इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर उस मोस्टर को काफी सारा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर जुओ पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। वो वहाँ पर कहता है तुम सेमलेस लिटिल थीफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ इस तरह से बात करने की कोशिश की। लेकिन तभी वहाँ पर जो जुओ था उसका गोड सैंड का कूल डाउन टाइम खत्म हो जाता है। वो गोड सैंड स्किल का यूज कर लेता है। इस बार उसकी स्किल का यूज करने के कारण वहाँ पर उसने डार्क नाइट की स्वॉर्ड जो थी उसे वहाँ पर स्टोर कर लिया था। ये देखकर वहाँ पर डार्क नाइट काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पर जुओ उसकी उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है ये तो यहाँ पर काफी अच्छी स्वॉर्ड है। उसके स्वॉर्ड में उसके सिस्टम में बताया जाता है इसका नाम ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ बैचूस है, जो कि एक परफेक्ट लेवल की वेपन है। इसकी क्लास 200 स्वॉर्ड है। इसका फिजिकल अटैक, स्ट्रेंथ, कंस्टिट्यूशन जो है वो काफी अच्छी है। जो बिना किसी देरी की डेथ हाइक का यूज भी वहाँ पर कर लेता। डेथ हाइक का यूज करने के बाद ग्रेट स्वॉर्ड बैचूस और 10 स्टेप्स बर्ड फैटर स्ट्राइक का यूज करते हुए काफी खतरनाक स्ट्राइक जो थी डार्क नाइट के ऊपर मार दी थी। लेकिन ये देखकर वहाँ पर डार्क नाइट कहता है तुम जो मेरे ही वेपन का यूज करते हुए मुझे यहाँ
पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जरा तुम मेरे साइड देखो, मेरा तो यहाँ पर आर्मर भी नहीं टूटा है। जुओ कहता है क्या ऐसी बात है, और उसका ऐसा बोलते ही वहाँ पर उसके आर्मर के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसके उसे वहाँ पर मतलब डार्क नाइट को वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज डील हुआ था। ये देखकर डार्क नाइट भी वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। जुओ वहाँ पर कहता है मैंने यहाँ पर अपने वेपन मतलब तुम्हारे वेपन डैमेज ऑफ डेथ था, इसी के साथ 10 स्टेप बन फैटर स्ट्राइक का यूज किया था, जिस कारण मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल। लेकिन तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है जो बोस है यहाँ पर वायलेंट मोड जो उसमें एंटर हो रहा है। वो मोस्टर जो था और भी ज्यादा पावरफुल होने लग पड़ता है। डार्क नाइट जो था देखने में काफी खतरनाक अगली जो था वो लग रहा था। डार्क नाइट वहाँ पर काफी गुस्से के साथ कहता है स्टूपिड बग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें इसके लिए पे जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन जो वो वहाँ पर बिना डरे हुए कहता है क्या मुझे यहाँ पर पे करना होगा, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ वो पे करूंगा। ये बात सुनकर वहाँ पर जो मोस्टर था काफी हैरान हो जाता है। वो अपने पीछे जू की डेमोकल स्वॉर्ड को भी देख लेता है। वहाँ पर जू कहता है तुम अब यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ। वो वहाँ अपनी डेमोकल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। इसके कारण उसकी डेमोकल स्वॉर्ड जो सीधे ही नाइट के पास चली जाती है। वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पर वो मोस्टर जान से मारा जाता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ बर्ड बॉस जो उसे यहाँ पर जान से मार दिया है। सिस्टम अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर काफी जल्दी रिलीज होने वाली है और कि आप इसे एनोनिमसली अनाउंस जो है वो करना चाहते हैं। जो ये देखकर वहाँ पर करता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर नो में जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए यही बेटर हो कि मैं इस चीज को यहाँ पर बिग डील जो हूँ वो नहीं क्रिएट करूँ। उसका सिस्टम वहाँ पर बताता है कांग्रेचुलेशन टू मिस्टीरियस प्लेयर जो कि बिगिनर विलेज से है। उसने यहाँ पर जो बर्ड बॉस डार्क नाइट है उसे जान से मार दिया। आपको यहाँ पर गोल्डन ट्रेजर चेस्ट जो है वो मिली है। जो के सामने वहाँ पर गोल्डन ट्रेजर चेस्ट रखी हुई थी। उस चेस्ट को देखते हुए जो कहता है इस बार का हार्वेस्ट जो उतना भी ज्यादा बेकार नहीं है। आफ्टर ऑल मुझे यहाँ पर एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट जो है वो मिल गई है। उसने वहाँ पर उस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर ली तो उस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट के अंदर एक हिडन क्वेस्ट थी जो कि वहाँ पर ट्रिगर हो जाती, जिसका नाम अनडिलीवर लेटर था। आपको ये लेटर शायू को जो कि ड्रीमलेस विलेज में है उसे सेंड करना। इस क्वेस्ट का रिवार्ड जो है रैंडम है। इस क्वेस्ट को देखकर वहाँ पर जो होता कहता है क्या एक हिडन क्वेस्ट, ये तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। तभी हमें वहाँ पर सलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बंदे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले मैंने एक हिडन क्वेस्ट जो था उसे ट्रिगर किया था और उसे कंप्लीट करने के बाद मुझे वहाँ पर एक रेयर स्किल भी मिली थी। वहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है हाँ हिडन क्वेस्ट जो है मिलने में काफी रेयर होते हैं, तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही लक्की हो गए। बंदा कहता है हाँ मुझे भी लगता है मैं थोड़ा बहुत तो लक्की हूँ। इस डाउन बर्ड में हिडन क्वेस्ट जो है बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी के साथ रिप्रेजेंट की जाती है जो की इम्पॉसिबिलिटी को जो है रेफर करती है। हमें वहाँ पर मेंटोर को भी दिखाया जाए जिसने वहाँ पर काफी शराब पी रखी थी। वो वहाँ पर कहता है अब तो 2 घंटे हो गए हैं, पक्का वो बच्चा जो है यहाँ पर उसने गिव अप जो है वो कर दिया होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो जुओ था दरवाजे में लात मारते हुए उस बार के अंदर आ जाता है। ये देखकर वहाँ पर जो मेंटोर था काफी हैरान था। वो वहाँ पर काफी हैरान होते हुए कहते क्या ये बच्चा है तो है कौन। और तभी जुओ जो था वहाँ पर 500 गोल्ड कॉइन जो है उस मेंटोर के सामने जो है वो रख देते उसे देते हुए कहता है मैं जो तुम्हारे से एक प्लेस जो उसके बारे में इंक्वायर जो हूँ वो करना चाहता हूँ। मेंटोर कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर बच्चे किस तरह के प्लेस के बारे में जो मुझसे जाना चाहते हो। इसमें यार पैसों को देखकर ये बंदा जो है भीगी बिल्ली जो है वो बन गया है। जुओ वहाँ पर कहता है क्या तुम यहाँ पर इस लोकेशन के बारे में जहाँ पर जो की यहाँ पर मेंशन है जिसका नाम ड्रीमलेस विलेज उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन जैसे वहाँ पर मेंटोर ड्रीमलेस विलेज के बारे में वापस सुनता है वो वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। वो एक बार फिर से शराब पीने लग पड़ता है। वापस शराब पीकर वो वहाँ पर कहता है अगर तुम आज यहाँ पर जीना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ड्रीमलेस विलेज जो अब विलेज ऑफ डेड जो है वो बन चुका है। वहाँ पर डेड पीपल जो है वो रहते हैं। ये बात सुनकर भी वहाँ पर जो काफी हैरान हो जाता है। वो कहते हैं क्या विलेज ऑफ द डेड। मेंटोर कहता है हाँ इस बिगिनर विलेज की बेस्ट की में 30 माइल दूर जो है एक टनल आती जो कि तुम्हें यहाँ पर ड्रीमलेस विलेज की तरफ ले जाएगी। और यहाँ पर ड्रीमलेस विलेज डंजन जो है हर दिन दोपहर को अपेयर होती है। लेकिन वहाँ की सबसे खतरनाक बात यह है कि वहाँ पर जो लोएस्ट लेवल ऑफ मोस्टर जो है वो लेवल 25 है। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी ये बात पता ही होगी इस बिगिनर विलेज के जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेयर है उनका लेवल भी यहाँ पर लेवल 20 है, जिस कारण ड्रीमलेस विलेज डंजन के अंदर जाना बिल्कुल एक सुसाइड जैसा होगा। यहाँ तक की कुछ
न्यूज ये भी है कि वहाँ पर जो बॉस है उसका लेवल 30 जीतना है। However, जो वो डंजन है एक चांस डंजन हो सकती है जो कि बिल्कुल जो मोस्टर की किलिंग है उस पर फोकस नहीं करती। और अगर तुम वहाँ पर जा कोई राइट चॉइस जो हो वो करते हो तुम्हें वहाँ पर हिडन कैरियर चेंज ड्रॉप जो है वो भी मिल सकते हैं। वहाँ सुनकर वहाँ पर जो काफी इंटरेस्टेड हो गए थे, लेकिन मेंटोर कहता है लेकिन ड्रीमलेस बिल्डर यहाँ पर काफी डेंजरस, जिस कारण मैं तुम्हें ये एडवाइस करता हूँ कि लेकिन ये बात सुनने से पहले जो होता वहाँ से जाने लग पड़ता वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें थैंक यू करता हूँ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो वहाँ पर मेंटोर कहता है अरे तुम यहाँ पर मेरी बात जो उसे तो सुन लो। जो वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए कहता है अच्छा वहाँ पर लेवल 25 के मोस्टर मुझे मिलेंगे, तो जिस कारण मुझे लगता है मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास जो गार्बेज की आइटम है मुझे यहाँ पर उन्हें बेच देना मतलब चेंज कर लेना चाहिए। और वहाँ पर उसे इस तरह से इग्नोर होता देख वहाँ पर मेंटोर अपने आप को कहता है क्या ये बच्चा तो यहाँ पर मुझे जरा भी सीरियस नहीं ले रहा है, ये बच्चा है तो है कौन, ये बच्चा तो यहाँ पर किसी से भी नहीं डरता है। हमें जू को वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एम्परर बिल्डिंग के पास दिखाया जाता है जहाँ पर जू पेन जो था आप आ गया तो वहाँ पर कहता है डाउन और रियल बर्ड जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अगर आप जो है कोई डाउन बर्ड में जो चीज है उसे बेचते हैं तो आप उसे जो है रियल बर्ड के अंदर ट्रेड जो है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इस कंट्री का टॉप 3 चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से एक है, जो कि ये क्लेम करता है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज जो उसे यहाँ पर खरीद जो हो बोल सकते हो। हमें वहाँ पर जू की बहन को भी दिखाया जाता है, इसके साथ एक लड़की थी अपनी बहन, और उस लड़की को वहाँ पर जू भी देख ले तो वहाँ पर कहते क्या मेरी सिस्टर, और मेरी सिस्टर जो है इस कुत्ती के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। वहाँ पर जू की सिस्टर जू को भी वो देख लेती, वहाँ पर कहती लिटिल यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने ये आउटफिट जो है वो क्यों पहना है, क्या तुमने यहाँ पर एक असासिन के प्रोफेशन के साथ अवेकन किया। जो ये बात सुनकर वहाँ पर झूठ बोलते हुए कहता हाँ मैंने यहाँ पर असासिन के साथ ही अवेकन किया है, मैं एक असासिन हूँ। जो अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है कि मैंने अपने मास्क का यूज जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए किया था। और अगर यहाँ पर ये जो मेरी बहन के साथ जियांग शियाओ नाम की लड़की अगर ये मेरे बारे में पता लगा देती तो मैं यहाँ पर एक्सपोज भी हो सकता था। और तभी वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम जियांग शियाओ था वहाँ पर जुओ के पास जाते हुए कहती है जरा इस बंदे को तो देखो, ये तो पहले 2 हैंड स्पोर्ट्समैन हुआ करता था लेकिन अब तो इसे यहाँ पर के साथ खेलना पड़ेगा। सच में ये तो यहाँ पर काफी बेकार बात है। वो लड़की जो थी वहाँ पर जुओ के मजे ले रही थी, जो था वो भी वहाँ पर उसके साथ लड़ते हुए कहता है ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है, तुम मेरे साथ पंगा जो वो मत लो। उन दोनों को वहाँ पर लड़ता देख जुओ की बहन उन दोनों को अलग करती वो कहती है तुम दोनों यहाँ पर फिर से लड़ना स्टार्ट हो गई, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल आराम से बात जो वो तो कर भी लिया करो। सिस्टर वहाँ पर जुओ को कहती है अच्छा तुम अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ आइटम जो उन्हें खरीद कर तुम्हें दे ही देती है। इसके लिए जुओ सीधा ही मना कर देता, लेकिन शाओ जो थी काफी बैड तरीके के साथ जुओ को डराते हुए कहती है अगर तुमने यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर के फन को स्पॉइल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर वहाँ पर जो जुओ था डर गया था, वो वहाँ पर कहता अच्छा ठीक है सिस्टर आप मेरे लिए यहाँ पर जो वेपन है मतलब जो गियर है उसे खरीद सकते हैं। बात सुनते उसकी सिस्टर वहाँ पर काम करने वाली लड़की थी उसे कहती है ये तो यहाँ पर काफी ग्रेट है मिस, क्या आप मुझे यहाँ पर जो असासिन है उसके जो गियर है वो यहाँ पर दे सकती है। वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको दे सकती हूँ। और जुओ जो था वहाँ पर रो रहा था, वो वहाँ पर कहता है सिट यार मैं यहाँ पर किसी सिचुएशन में फंस गया हूँ। उन्होंने वहाँ पर जुओ को एक सेट जो था वो पहना लिया था और सच में जो जुओ था उस सेट को पहनकर काफी फनी लग रहा। उस सेट का नाम मैजेस्टिक स्टार सेट था। उस सेट को देखकर वहाँ पर जियांग शाओ जो थी वो भी वहाँ पर काफी हंस रही। वहाँ पर वो जुओ को एक और सेट जो है वो ट्राई करवा जिसका नाम लार्ज फ्लावर सेट था। सेट को देखकर वहाँ पर जियांग शाओ एक बार फिर से जुओ का मजाक उड़ाने लग पड़ती है। तभी वो वहाँ पर एक और सेट जिसका नाम ब्लू इंचांट्रेस सेट था वो भी वहाँ पर उसे ट्राई करवा ही देते हैं। उसे भी देखकर वहाँ पर जो जियांग शाओ थी जुओ काफी मजाक उड़ा रही थी। हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुओ था उसे वहाँ उसकी बहन ने काफी अच्छे आर्मर का सेट जो था वो पहना दिया था। उसके पूरे के पूरे सेट का नाम ब्लैक ड्रैगन ट्रेंट कोट डार्क टी शर्ट ब्लैक नाइट पैंट हर्मिट बूट्स सारी की सारे आइटम वहाँ पर जुओ को उन्होंने ले दी थी। इन सारी चीजों को लेने के कारण वहाँ पर जुओ काफी थक गया था। वहाँ पर जो जियांग शाओ वो कहती है आपने तो यहाँ पर बेकार से बंदे को यहाँ पर काफी अच्छी आइटमें जो है वो खरीद कर दे दी है। वहाँ पर जुओ की बहन भी कहती है ये सारी की सारी चीजें जो इसे यहाँ पर और भी हैंडसम जो है वो बना दे रही है। और मिस यहाँ पर इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, वहाँ पर वो जो लड़की है इसकी कॉस्ट 18 मिलियन बताती है। जुओ की बहन उसके वहाँ पर जुओ की बहन उसे इस प्राइज मनी को भी वहाँ पर दे देती है। वहाँ पर जो जियांग शाओ थी जुओ के मजे लेते हुए कहती है तुम तो यहाँ पर बिल्कुल बच्चे की तरह अपनी बहन के द्वारा टेक केयर जो वो किए जाते हो। लेकिन जैसे वहाँ पर जुओ जो टाइम देखता है वो बोलता है सिट
बट यार मैंने यहाँ पर जो गेयर है उन्हें लेने में काफी टाइम वेस्ट जो है वो कर दिया है, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना होगा। ये बोलकर वहाँ से जो है वो जाने लग पड़ता। वो कहता है सिस्टर तुम और शाओ जो हो अभी के लिए एक दूसरे के साथ हैंग आउट जो हो वो कर। यहाँ पर डाउनबर्ड के अंदर जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक क्वेस्ट जो उसे खरीदने जा रहा हूँ। उसकी बहन उसे बाय करते हुए कहती है हाँ तुम वहाँ पर चले जाओ, ज्यादा लेट जो हो वो मत कर। हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर ड्रीमलेस विलेज की एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फुल प्रिपरेशन के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। जैसे वहाँ पर वो वहाँ पर पहुँचता है वो वहाँ पर कहते क्या मुझे जहाँ तक बताया गया था ये तो एक लाइफलेस प्लेस है। वहाँ पर बताता है ड्रीमलेस विलेज डंजन जो कि डेंजर लेवल 25 से लेवल 30 के बीच। यहाँ पर डेंजर लेवल 3 स्टार है। आप उसकी बाकी सारी की सारी जानकारी स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। जो था उस डंजर के और भी ज्यादा अंदर जाने लग पड़ता है। उसे वहाँ पर एक बैरियर जो वो भी दिखाई देता है। वो वहाँ पर चारों तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर लेवल 25 के मोस्टर है तो है कहाँ। यहाँ पर तो मुझे बस छोटे मोटे बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी एक बच्चा जो है वहाँ पर नीचे गिर जाता है। वहाँ पर जो उसे उठाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। वो वहाँ पर कहता है बच्चे क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वहाँ पर वो बच्चा जो था वो बिल्कुल एक डेड था। वो वहाँ पर कहता है थैंक यू बिग ब्रदर। और तभी वहाँ पर जुहो को एक इल्यूजन जो है वो दिखाई देने लग पड़ता है, जहाँ पर उसके सामने कुछ नाइट जो थे बच्चों को जान से मार रहे थे। लेकिन ये जो चीज थी वहाँ पर जुहो को काफी इरिटेट कर देती है, क्योंकि उसे ये जो फीलिंग थी एक बार पहले भी आई थी जब उसकी वहाँ पर एडोप्टेड पेरेंट की मौत हो गई थी। इस कारण वहाँ पर जुहो काफी गुस्से में आ जाता है। उसने वहाँ पर गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपकी क्वेस्ट वन ये है कि आपको यहाँ पर नाइट घोस्ट को जान से मारना है और उसके पास रियल ड्रीमलेस लैंड के अंदर जाना है। जो वहाँ पर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मेरी पुरानी यादों को याद दिलाने की कोशिश की। मैं तुम्हें अब जान से जो हूँ वो मार दूँ। जो वहाँ पर उन सारे के सारे नाइट्स को कहता है क्या तुम सारे के सारे जो अपने आप को नाइट जो हो वो बोलते हो, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वीक हो। ये बात जो है वहाँ पर सारे के सारे नाइट जो है वो सुन लेते हैं। वो अपनी रियल फॉर्म में आने लग पड़ते हैं। वो वहाँ पर नाइट घोस्ट बन जाते हैं। उनके विंडो में बताया जाए तो उनका नाम नाइट घोस्ट है। उनका लेवल 25 है। सारे के सारे नाइट घोस्ट वहाँ पर जुहो पर अटैक करने के लिए आगे जाने लग पड़ते हैं। जुहो उन्हें अपने ऊपर अटैक कर देख वहाँ पर स्टील्थ की स्किल को यूज कर लेता है, जिसके कारण वो वहीं पर एक शैडो में अपेयर हो जाता है। वहाँ पर कहता है तुम तो यहाँ पर मेरी स्टील स्किल का स्वाद चखने जितने भी यहाँ पर पावरफुल नहीं हो। और तभी वहाँ पर उस शैडो के ऊपर एक नाइट जो था वहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन जो था उसने वहाँ पर एक अटैक उसी नाइट पर कर दी थी। बस एक ही अटैक के कारण उसने वहाँ पर उस नाइट को जान से मार दिया था। इस कारण बाकी सारे के सारे नाइट काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो वहाँ पर गुस्से के साथ काफी डर भी जाते हैं। लेकिन फिर भी वो सारे के सारे नाइट जुओ पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। लेकिन जो जुओ था उसने ग्रेट स्वॉर्ड बैचूस का यूज करते हुए डार्क स्लैश के कारण वहाँ पर सारे के सारे नाइट को बस अपने एक ही स्लैश से जान से मार दिया। जुओ वहाँ पर कहता है तुम सारे के सारे बंदे यहाँ पर मरना ही डिजर्व करते थे। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने यहाँ पर सारे के सारे नाइट घोस्ट को जान से मार दिया है। आपका करंट एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर लेवल 20 की अपर लिमिट तक पहुँच गया है। और अगर आपको अब बाकी सारा जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपकी ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे आपका ये जो एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिकली रिलीज भी हो जाएगा। और तभी जमीन में वहाँ पर भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपकी क्वेस्ट 2 ये है कि आपको यहाँ अनडेड लॉर्ड को मारना है। वहाँ पर जमीन के अंदर काफी बड़े बड़े खड्डों को दिखाया जाता है, जिससे कि एक हाथ जो है बाहर निकलता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अनडेड लॉर्ड जो था पूरी तरह से अपेयर हो जाता है। उसका लेवल वहाँ पर लेवल 30 का था। उसके पास वहाँ पर काफी सारी स्किल्स थी। वहाँ पर अनडेड लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है मैं जो इमोर्टल लॉर्ड हूँ और यहाँ पर सबसे ज्यादा सुप्रीम अथॉरिटी मेरे पास। लेकिन जो अंडर लॉर्ड था वहाँ पर जुओ को जैसे देखता काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जुओ जो था उसने अपनी बैचूस बोर्ड का यूज करते हुए एक अटैक अंडर लॉर्ड पर कर दिया था। उसने डेथ हाई 10 स्टेप्स बर्स्ट फैटस्टाइल का यूज वहाँ पर किया था। वहाँ पर जुओ कहता क्योंकि तुम तो यहाँ पर पहले ही मारे गए हो तो अब तुम यहाँ पर दूसरे बंदों को हार्म जो हो वो मत कर। इसी के साथ वहाँ पर जुओ के बस एक ही अटैक के कारण अंडर लॉर्ड वहाँ पर जान से मारा जाता है। उसे वहाँ पर जान से मारने के कारण वहाँ पर जो था उसे 2 प्रॉप्स मिलते हैं। ये देखकर वहाँ पर जो कहता क्या यहाँ पर मुझे तो 2 प्रॉप्स जो है वो भी मिल गए हैं। सच में मैं तो यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा ही लकी हूँ। वहाँ पर एक अनडेड ब्रेसलेट मिला था जो कि एक परफेक्ट लेवल का था। इसकी क्लास एक्सेसरी थी। इसके इफेक्ट को आप वहाँ पर नीचे पढ़ सकते। उसे दूसरी चीज वहाँ पर मिली थी, उसका नाम घोस्ट ऐप था जो कि एक स्किल बुक थी। इसका इफेक्ट ये है कि ये आपकी स्पीड को 30% तक इंक्रीज कर देगी 5 सेकंड के लिए और आपकी डोजिंग स्पीड को 60% तक इंक्रीज भी कर देगी। क्या आप इसे लर्न करना चाहते हैं? जुओ ने बिना किसी देरी के उस स्किल को लर्न कर लिया था। वो वहाँ
पर कहता है अब तो मुझे काफी अच्छी स्किल मिल गई है, जिसके कारण कोई भी एनिमी जो है मुझे पकड़ जो है वही नहीं पाएगा। और यहाँ पर 60% ऑफ इंक्रीज इन डोज का मतलब मेरे लिए ये है कि मुझे 5 सेकंड की इनविजिबिलिटी जो है वो मिल गई है। और तभी उसे वहाँ ब्रोकन लोड का हेलमेट भी दिखाई देता है। का सिस्टम में नोट ये लिखा था कि ये जो है आपका प्रूफ है कि आपने यहाँ पर अनडेड लोड को जान से मार दिया है। उसे वहाँ पर अपने पास लेकर जुओ कहता है ये पक्का नेक्स्ट लेवल की क्वेस्ट का प्रूफ होगा। तो चलो अब यहाँ पर जो क्वेस्ट में मुझे क्षायु मेंशन की गई थी वो पक्का मेरे आगे यही कहीं पर होगी। वो वहाँ पर ड्रीमलेस विलेज की विलेज सिमेट्री के पास पहुँच गया था, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की वहाँ पर रो रही थी। वहाँ पर जो सिस्टम था उसमें नोटिफिकेशन आती आप जो द लैंड ऑफ नो ड्रीम में पहुँच गए हो। वहाँ पर जो उस लड़की के पास चला गया वहाँ पर कहता है क्या तुम लिटिल सिस्टर, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो और क्या तुम्हारा नाम क्षायु है। वहाँ पर क्षायु इससे पहले बोल रही थी मोम डैड क्या आप मुझे और जो है वो नहीं चाहते हैं, मैं यहाँ पर काफी डर गई हूँ। उन सारे के सारे बैड गाय ने हमारे विलेज के सारे बंदों को जान से मार दिया है। वहाँ पर वो क्षायु जो थी जुओ के साथ देखने लग पड़ती। वो कहती बिग ब्रदर मैं क्षायु हूँ। लेकिन जैसे ही वहाँ पर क्षायु ने जुओ की स्पोर्ट को देखा था वो वहाँ पर काफी डर जाती है। वो वहाँ पर काफी डरते और काफी गुस्से से कहती है क्या ये जो है मुझे लगता है बैड गाय का वेपन है और तुम पक्का मुझे यहाँ पर हर्ट करने के लिए आए हो। ये बोलकर क्षायु वहाँ से भागने लग पड़ती। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर क्षायु को गुस्सा कर दिया है। इसका नाम क्षायु लेवल अननोन, लाइफ अननोन, मैजिक अननोन है। और ये देखकर जुओ जो था वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। और तभी क्षायु जो थी जुओ के काफी दूर चली जाती, लेकिन तभी जुओ पीछे से बोलता है क्षाओ मैं यहाँ पर कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ और जरा तुम उस साइड तो देखो, मैंने तब जो बैड गाय तुम्हें यहाँ पर बुली कर रहे थे, मतलब जो विलेजर को बुली कर रहे थे, मैंने उन्हें भी जान से मार दिया है। लेकिन वहाँ पर क्षायु का फेवरेबल इंप्रेशन 0 और वहाँ पर क्षायु जो थी बिल्कुल ही अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। वो वहाँ पर कहती है जो बैड पीपल होते हैं हमेशा ही झूठ बोलते रहते हैं, अंकल्स आप सारे के सारे जो जाग जाओ और मेरी हेल्प करो। और ऐसा बोलते उसने वहाँ पर एक स्पेल का यूज कर ली, इसके कारण वहाँ पर काफी सारे अनडेड जो है जुओ के पीछे आ जाते हैं। और तभी क्षाओ वहाँ पर कहती है इस बार मैं यहाँ पर बैड गाय तुम्हें अपने आप को हर्ट करने नहीं दूंगी, अंकल जल्दी इस बैड गाय को यहाँ पर जान से मार दो। तभी वहाँ पर सारे के सारे अनडेड जो थे वहाँ पर जुओ पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर जुओ करता है अगर मैंने इन सारे के सारे अनडेड को यहाँ पर मारना स्टार्ट कर दिए तो मेरा और उन बेकार से बंदों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या ही रह जाएगा। और रुको मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे वहाँ पर थीम मेंटोर ने ये बोला था कि वो जो डंजन है एक चांस डंजन है और उसका फोकस ये नहीं कि आप यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर को मारते। और मेंटोर मैं तुम्हारे ऊपर एक बार फिर से ट्रस्ट जो हूँ वो करता हूँ, इस बार मेरे ट्रस्ट को तुम जो मत तोड़ना। उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाला था और वहाँ पर सारे के सारे अनडेड जो थे उन्हें अपने ऊपर अटैक करने दिए थे। वहाँ पर वो सारे के सारे अनडेड जुओ पर अटैक करते हुए कहते हैं क्यों तुमने हमें इस तरह से टॉर्चर किया, तुम्हें अब इसका पे जो अपनी लाइफ के साथ करना होगा, तुम यहाँ पर जान से मारे जाओ। और इसी के साथ इस सीरीज के सारे एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं और इस सीरीज का नाम सोलो स्ट्राइक 100 मिलियन डैमेज है। और इसके टोटल 7 चैप्टर थे जिन्हें की मैंने यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर जैसे इस सीरीज के कोई नए एपिसोड जो है वो अपलोड होंगे तो मैं उनकी भी वीडियो जो हूँ आपके लिए बना दूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे कोई नई सीरीज जो उसे रिकमेंड जो है वो कर सकते हैं। और आपको ये सीरीज जरा भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जो हो वो कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जो हो वो भी कर सकते हो। और मुझे किसी और सीरीज को आप देखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा माता ने।